नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी किए गए पर दी गई परेशानियां जो हैं वो हमें कभी भी नहीं भूलती, जो हमें अज़ियत तकलीफ़ और परेशानी इस तरह देते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी जब वो सामने आते हैं तो हम उन्हें याद कर बैठते हैं और उनसे वो ताल्लुक़ नहीं रख पाते जो कि एक ताल्लुक़ होना चाहिए हमारा। अब इसको हम कैसे कवर करें? तो बात ये है कि हमारी ज़िंदगी की कुछ तलख़ियाँ जो हैं वो ऐसी होती हैं, ऐसी परेशानियाँ भी होती हैं, मुसीबतें भी होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि किसी एक, हर घर में कोई ना कोई, हर फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई मसाइल, कोई बंदा, कोई ऐसा रिश्ता होता है जो हमें प्रॉब्लम देता है, और उस प्रॉब्लम को हम अपने सामने हर वक्त अगर याद करते रहें तो कोई ना कोई उसका नतीजा बुरा निकलता है। अब बात ये होती है कि हमें अपने आप को किस तरह से आगे लेकर चलना है। एक बूढ़ा आदमी अपनी पूरी रफ्तार से चलता हुआ जा रहा था। उसके सर पे कांच के बर्तन थे, उस टोकरे से कुछ बर्तन गिरकर टूट गए। अब वो आगे चलता जा रहा है, उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक राहगीर ने उसको रोक कर कहा कि देखो, आप बढ़ते जा रहे हो, लेकिन क्या है कि पीछे आपके बर्तन टोकरे से गिरकर टूट गए हैं। बूढ़ा अपनी रफ्तार कम किए बगैर बोला कि मुझे मालूम है। अब राहगीर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, बाबा जी, अगर आपको मालूम है तो आप रुके नहीं, आपने अपनी चीज़ों को देखा नहीं। तो बूढ़ा बोला, बेटा, जो चीज़ गिरकर टूट गई उसके लिए अब रुकना बेकार है। बिलफर्ज अगर मैं रुक भी जाता, टोकरा ज़मीन पर रख भी देता, इस टूटी हुई चीज़ को जो जोड़ नहीं सकती उसको उठाकर देखता, अफसोस करता, फिर टोकरा उठाता, अपने सर पर रखता, तो मैं अपना टाइम भी ख़राब करता, किसी को मिन्नत तरला भी करता कि मेरे सर पर टोकरा वापस रख दो, और टोकरा रखने और उठाने में कोई और नुकसान भी कर लेता। और जो शहर में कारोबार, जिस शहर में मैं कारोबार करने के लिए जा रहा हूँ, वो मेरा वक्त भी ख़राब होता। अफसोस और तासुफ़ के बाइस मैं वो वक्त भी ख़राब कर देता। बेटा, मैं टूटे हुए गिलास या टूटे हुए बर्तन को वहीं छोड़कर मैंने अब बहुत कुछ बचा लिया। यानी अपना टाइम, अपनी हौसला, अपना चलने का अंदाज़, रफ्तार थोड़ी नहीं की, और फिर रखने और उठाने की जो मुशक्क़त है, या किसी को कुछ कहने की मुशक्क़त है, या वो मैंने नहीं की, और मैंने अपना बहुत कुछ बचा लिया। मैं उस टूटे हुए बर्तन की खातिर वहाँ नहीं रह सकता था। अब हमारी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ, गलतफहमियाँ, नुकसान, मुसीबतें बिल्कुल उसी टूटे हुए गिलास की तरह या टूटे हुए बर्तन की तरह होती हैं, जिनको हमें भूल जाना चाहिए, छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो बोझ होते हैं जो हमारी रफ्तार कम कर देते हैं, हमें मुश्किल में डाल देते हैं। यानी ऐसी मुश्किल में कि हम अपने लिए नई मुसीबतें, नई चीज़ें घड़ लेते हैं। आगे जाने का हौसला, आगे जाने की चाहत हमारी ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है कि हम जो हैं अपने आप को एक जगह रोक लेते हैं कुछ वक्त के लिए, हालांकि वो वक्त बहुत कीमती होता है। उस वक्त को आप किसी भी तरीके से, किसी भी पॉजिटिव चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव होंगे, जितनी ज़्यादा हम मोहब्बत करेंगे, जितनी ज़्यादा हम केयर करेंगे, हम इन चीज़ों से निकल पाएंगे। और केयर और मोहब्बत किससे करनी है? सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब से, और उसकी रज़ा की केयर करनी है कि अल्लाह की रज़ा में हम राज़ी रहें, और उस रज़ा में हमारे कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए, ऐसी परेशानी नहीं आनी चाहिए कि हम अपने रब से दूर हो जाएं। तो अपने रब के करीब रहने के लिए पिछली बातों को भूल जाएं, रिश्तों को निभाएं। क्यों? पिछले जो अल्लाह ताला ने जो हमें काम कहा है, हमने वो करना है। उसके बाद जो दुनिया कहती है, जो दुनिया में होता है, हमें उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। हमारा रब हमारी मदद फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हदायत के रास्ते पे चलाए, और हदायत तलब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।